अंबाला शहर के ऐतिहासिक मंजी साहिब गुरुद्वारा में HSGPC गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता में किसान नेता गुलाब सिंह, आप नेता अमरजीत सिंह भी शामिल हुआ। इन नेताओं ने बताया कि वोटें बनाने का काम सरकार द्वारा बेहद धीमी गति से किया जा रहा है। पहले भी सरकार की तरफ से इस काम में ढिलाई बरती गई। जहां फार्म पंजाबी में निकाले जाने थे, इसकी बजाय हिंदी में फार्म बांटे गए, जिससे लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया। पत्रकार वार्ता में नेताओं ने आरोप लगाया कि सिख समाज में सरकार के प्रति काफी रोष है। उनकी यही अपील है कि फार्म पंजाबी में भी निकाले जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट्स बन सकें। पत्रकार वार्ता में नेताओं ने मांग रखी कि रिटायर्ड मास्टर को गांव में भेजा जाए और ज्यादा से ज्यादा वोट्स बनाने का काम किया जाए। जगदीश झिंडा ने कहा कि सरकार का काम केवल वोट बनाना और इलेक्शन करवाना है, न कि सरकारी कमेटियां गठित करना। झिंडा ने कहा कि HSGPC को किसानों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और उनकी सभी लोगों से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इस चुनाव में अपना सहयोग करें और इसे केवल चुनाव न समझकर गुरु घर के रखरखाव की प्रक्रिया समझे। झिंडा ने अपील करी कि आपस में मिलकर 40 ऐसे लोग चुने जो नेक और ईमानदार हो व गुरु घर की संभाल कर सके। प्रेस वार्ता में पहुंचे किसानों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा, इस चुनाव को सरकार के भरोसे न छोड़ा जाए। यदि ऐसा होता है तो 25% भी वोट नहीं बनेगी। वोट बनाने का काम खुद अपने हाथ में लेने की जरूरत है। गांव-गांव जाकर खुद से वोट बनानी चाहिए। हालांकि हरियाणा में ही 3 कमेटियां बनी हुई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी कमेटियां अलग अलग हिस्सों में वार्ड निर्धारित कर ले ताकि आपस में कोई झड़प ना हो। और यदि वोट्स बनाने का कार्य खुद से किया जाता है तो 100% वोट्स बनेगी। रही बात गुल्लक की और सरकारी मैनेजर की, इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अज अंबाला मंजी साहब गुरु घर विच प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके की गई है कि 1 तरीक तो लैके 30 तरीक तक वोटां का काम शुरू है तो संगत नूं अपील करके आए हैं कि वोटां की प्रतिक्रिया बहुत घट ते धीमी गति नाल चल रही है। वोटां ज़्यादियां तो ज़्यादियां बननियां चाहिदियां ने। 20 लाख तो उत्ते जिस तरह दस्सिया इन्हां गोबिंदगढ़ साहब ने 20 लाख तो उत्ते सिखां की आबादी है तो ज़्यादा तो ज़्यादा वोटां बनाईयां जाण, पर सरकार कोताही कर रही है। पहला हिंदी में फार्म भेज दिते, लोगों को उलझा के रख दिता। ये भी सरकार ने साडे नाल बहुत वड्डी कोताही की है। सिखां दे नाल पंजाबी दे विच भी फार्म होना चाहिए सी ताकि सिख कौम जिहड़े ने साडे गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े ने जिन्नी गुरबाणी वो पंजाबी विच है, इस करके पंजाबी विच फार्म होना बड़ा जरूरी है। दूजी ये गल है कि सरकार नहीं बननी, ये गुरु घरां दी सेवा है तो गुरु घरां दी सेवा दे विच पंजाबी जिहड़ी है उन्होंने पहल दी जानी चाहिए। तो जे सरकार को पंजाबी पढ़े लोग घट ने तो रिटायर ज्ञानी मास्टर नूं ला के पिंडां दे विच जाके फार्म भेजे जान तो पिंडां मास्टर रिटायर मास्टरां की ड्यूटी ला के ज़्यादा तो ज़्यादा वोटां बनवाइयां जान। साडी अपील सारी हरियाणे की सिख संगत नूं कि खुद भी इंटरस्ट लो तो ये सारे सरकार नूं भी अपील करने कि तुसीं भी साड़ियां वोटां बनवाने च पूरा सहयोग करो। ये तुहाडा एक काम है सरकार दा, वोटां बनानियां ते इलैक्शन करवाना। पर सरकार ने प्रधान थोपना या सरकारी कमेटियां गठित करनियां, यह सरकार दा काम नहीं। इस तरह असी संगत दे विच बहुत बड़ा रोष पैदा हो। मेरी तो सबसे अपील है, कहने को तो झिंडा साहब और सुखदेव सिंह ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा, इन्हीं को कहूँगा, ये जो कह रहे हैं भी सरकार वोटां बनाए, ये भूल जाएं। सरकार वोटां नहीं बना सकती। एक फार्म आया था मेरे पास, आई हैव गॉन थ्रू दैट फार्म, वो बहुत टिपिकल है, कोई उसको भरना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो मेरी तो इन जो हमारे प्रबंधक हैं, दोज हू आर लीडिंग द ग्रुप, उनसे प्रार्थना है भी आप गांव में जाएं, कैमरा पास होना चाहिए। वो फ़ोटो किसी के पास ना फ़ोटो है ना आईडी है, ये दिस इज़ फैक्ट आई एम टेलिंग। भाई सरकार के भरोसे मत छोड़ो ये बात, आप कैमरा लेकर जाओ, उनकी आईडी बनाओ और फ़ोटो खींचो और लगा दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो 25% भी वोटें नहीं बनेंगी। अगर ऐसा करते हो तो 100% वोटों की मैं गारंटी देता हूँ। दूसरी बात,
रही ग्रुप वाइज की, अगर हमारे 3 ग्रुप हैं तो अगर हम ही खुद ही SGPC हरियाणा ही 3 हिस्सों में बटी हुई है तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। तो कोशिश करो ये तीनों ग्रुप एक ही झंडे के नीचे इलेक्शन लड़ें, और अगर नहीं भी लड़ते मान लो ऐसा नहीं हो सकता तो सपोज ऐसे 100 सीटें हैं, 33 सीटें दे दो सबको, और कोई दूसरे की सीट में इंटरफियर ना करे, फिर हमारी जीत को कोई हम किसी की ताकत नहीं कोई SGPC हरियाणा को हरा दे। रही बात गोलकों की, भाई ये तो आज की नई बात नहीं, बहुत पुराना धंधा है, लोग तो इसको बिजनेस मानकर चल रहे हैं। तो हमें इस पर आंख रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर हम एक होकर लड़े ना तीनों ग्रुप, तो ये जो भाड़े के मैनेजर हैं, भाड़े के गोलक के रख हाँ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ BJP ਦੀ ਆ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। BJP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਪਲੇ 328 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਿਹਾ 30 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੰਥਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ